नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ एग्जाम टेंशन पर। अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्र हैं और आपने भी त्रैमासिक परीक्षा 2026 या 27 की दी है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के पूरे प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इसमें सभी MCQ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के सही उत्तर, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की आसान व्याख्या भी और परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स भी शामिल है। यदि आपने अभी तक परीक्षा की तैयारी पूरी नहीं की है तो चिंता की कोई बात नहीं। इस एक वीडियो में आपको परीक्षा के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सरल और सटीक समाधान हम देने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ा गया एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है शिक्षा और शिक्षा जगत से साथ में जितनी भी परीक्षाएं, प्रतियोगिता परीक्षा हैं, उनकी सारी जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम यहाँ जो है आपके लिए क्या लेकर आए हैं। हम लेकर आए हैं क्लास 10th की क्वार्टरली एग्जामिनेशन जो जुलाई 2026 में हुआ है, जिसको आप कह सकते हैं कक्षा 10 की त्रैमासिक परीक्षा जो जुलाई 2026 में अभी हाल ही में समाप्त की गई है। ये जो है हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं, वो विषय है आपका सोशल साइंस। ठीक है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है और इसी का हम पूरा MCQ का सॉल्यूशन लेकर आपके पास आए हैं। इसलिए जो भी शिक्षकगण सोशल साइंस से बिलोंग करते हैं उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। चलिए, जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि इस क्वेश्चन पेपर में 70 क्वेश्चन हैं। 70 क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आपको बनाना इसमें से 40 है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन A से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मार्टिन लूथर, आपके सामने देखिए स्क्रीन पर है कि जो मार्टिन लूथर हैं ने किसका विरोध किया था। आपके पास ऑप्शन है राजतंत्र का विरोध किया था, लोकतंत्र का विरोध किया था, रंगभेद नीति का, या इनमें से कोई नहीं। तो मार्टिन लूथर ने चर्च का विरोध किया था। ना तो राजतंत्र का विरोधी थे, ना ही लोकतंत्र के विरोधी थे, ना ही रंगभेद के विरोधी थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मार्टिन लूथर जो है वो चर्च के विरोधी थे। ठीक है, चर्च में जो पोप द्वारा जो चीजें की जाती थी उसी के ये विरोधी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सेवा लागू की है? किसने अपने देश में अनिवार्य सेवा लागू की थी? ठीक है, तो जो इसमें से आपके पास ऑप्शन कौन कौन है? तो बिस्मार्क है, विक्टर इमैनुअल है, मेजनी है और मेटरनिक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा बिस्मार्क। बिस्मार्क ने अपने देश में अनिवार्य सेवा लागू की थी। किस लिए? क्योंकि बिस्मार्क ने पहले जो है प्रसा और बाद में जर्मनी में ये सैन्य से शक्ति को मजबूत करने के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी थी। यानी पर्सिया में और साथ में बाद में फ्रांस में, जर्मनी में ये दोनों जगहों पर अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करने के लिए इसने क्या किया था? अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी थी। यानी सभी को सेना में जाना आवश्यक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्टक की संधि किनके बीच हुई थी? यानी ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि है वो किसके किसके बीच हुई थी? तो ब्रेस्ट लिस्ट आपके पास ऑप्शन कौन कौन है? रूस और जर्मनी, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड और रूस और इटली। तो सबसे पहले ये जानिए कि जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई है वो कब हुई है? ये संधि हुई है 3 मार्च 1918 को।
1918 को ये संधि हुई है, इसको भी लिख लीजिएगा। और ये संधि किसके किसके बीच हुई है, तो ये संधि हुई है आपका रूस और जर्मनी के बीच जो है ये संधि हुई है, इसको भी ध्यान रखिएगा। रूस और जर्मनी जो है इसके बीच ये संधि हुई है। और ये संधि किसके कब हुई है, 3 मार्च 1918 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। गेरिबाल्डी जो है पेशे से क्या था, आपके पास ऑप्शन जो है सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था। तो गेरिबाल्डी जो है वो पेशे से क्या था, नाविक था। पेशे से क्या था, नाविक था। ये इटली का महान क्रांतिकारी, बाद में यही जो है गेरिबाल्डी इटली का महान क्रांतिकारी बना, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का जो विघटन है वो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, आपके पास ऑप्शन है 1980, 1985, 1991 या 1995। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सोवियत संघ का जो विघटन है वो हुआ था 1991 में। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। और ये किस दिन हुआ था, ये भी अगर आपसे पूछ दिया तो हुआ था 26 दिसंबर को, इसको भी ध्यान रखिएगा। 26 दिसंबर को जो है वो 26 दिसंबर को ये 1991 को सोवियत संघ का विघटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला। आपके पास ऑप्शन जो है 1918 में, 1920 में, 1925 में या 1938 में। तो सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1918। 1918 में सबसे पहले जो है कुछ महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। बाद में 1928 में, ध्यान रखिएगा कि बाद में आगे चलकर 1928 में जो है वो पुरुषों के समान महिलाओं को भी समान रूप से अधिकार वोट देने का मिल गया था। लेकिन पहली बार जो है वोट देने का अधिकार 1918 में मिला था इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, जो वियना कांग्रेस है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। आपके पास ऑप्शन है मेटरनिक करता है, हिटलर करता है, बिस्मार्क करता है या नेपोलियन द्वितीय करता है। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था, सबसे पहले ये जानिए कि वियना कांग्रेस हुआ था 1915 में। 1915 में वियना कांग्रेस 1815 में, इसको ध्यान रखिएगा। वियना कांग्रेस कब हुआ है, 1815 में हुआ वियना कांग्रेस। ठीक है, और वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो मेटरनिक ने की थी। ठीक है, मेटरनिक चाहता था कि जो राजतंत्र को बहाल किया जाए, यानी पुरातन व्यवस्था का यह समर्थक था। ये नहीं चाहता था कि राजा को हटाया जाए, ठीक है, और उसके जगह किसी दूसरे को बनाया जाए, लोकतंत्र लाया जाए। ठीक है, तो ये राजतंत्र का समर्थक था, यानी पुरातन व्यवस्था जैसे चली आ रही थी उसका यह समर्थक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर कहाँ सामाजिक विभेद पाया गया था। भाषा के आधार पर सामाजिक विभेद कहाँ आपको पाया गया है, तो आपके पास ऑप्शन जो है श्रीलंका है, आयरलैंड है, ब्रिटेन है, इनमें से सभी। तो भाषा के आधार पर जो है वो सामाजिक विभेद आपको कहाँ देखने को मिलता है, श्रीलंका में देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ दो तरह के लोग थे, एक तमिल भाषी और एक सिंहली भाषी। ठीक है, सिंहली भाषी की संख्या ज़्यादा थी और क्योंकि वहाँ के ये लोकल थे, और तमिल भाषी जो हमारे यहाँ तमिलनाडु से वहाँ गए थे, तो इसीलिए यहाँ जो है भाषा को लेकर विवाद, सामाजिक विभेद देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का आपसे जन्म पूछ रहा है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ है, आपके पास ऑप्शन जो है वो जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, रूस है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी। कब हुआ है, तो 5 मई को हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 5 मई 1818 को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ है। ठीक है, और कहाँ हुआ है, तो ये जन्म हुआ था जर्मनी के टायर में इनका जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का। ठीक है, ये मार्क्सवादी विचारक थे। दास कैपिटल इन्हीं की रचना है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने गरिबाल्डी की जीवनी लिखी थी? आपके पास ऑप्शन है मेजनी ने लिखी है, महात्मा गांधी ने लिखी है, लाला लाजपत राय लिखी है या लेनिन ने लिखी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय द्वारा, ठीक है, गरिबाल्डी की जीवनी लिखी गई है। लाला लाजपत राय जो है गरिबाल्डी से काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने इनका जीवनी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीमिया युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ठीक है, अब देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या जापान। ठीक है, तो देखिए क्रीमिया युद्ध, सबसे पहले तो जानिए क्रीमिया युद्ध हुआ कब था। तो ये क्रीमिया युद्ध 1853 से लेकर, ठीक है, 1856 के बीच जो है वो लड़ा गया था क्रीमिया युद्ध। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? तो रूस और ब्रिटेन, रूस और एक तरफ रूस था, दूसरी तरफ ब्रिटेन था। ठीक है, ब्रिटेन था, फ्रांस था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ऑटोमन साम्राज्य, यानी आप ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की था, आप कह सकते हैं ऑटोमन साम्राज्य जिसको तुर्क कहा जाता है, और सार्डिनेसिया भी था। यानी ये 3-4 जो देश थे एक तरफ से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ से रूस था। इसमें किसकी पराजय हुई थी? तो इसमें रूस की पराजय हुई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है? ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश में है? आपके पास ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्यों? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, स्विट्जरलैंड में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था किसको कहते हैं? जहां का प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, यानी असली पावर जो है वो राष्ट्रपति के हाथों में होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? जो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ठीक है, सबसे पहले तो जानिए कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ है? तो ये 1821 से लेकर 1829 के बीच जो है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो है किसकी पराजय हुई थी? तो आपके पास देखिए ऑप्शन क्या क्या है, तुर्की की, रूस की, फ्रांस की या यूनान की। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा तुर्की की पराजय हुई थी। ठीक है, और उसी समय जो है ग्रीस एक स्वतंत्र राज्य बना था। ठीक है, पराजय के बाद जो है वो ग्रीस जो है एक स्वतंत्र राज्य बनकर, देश बनकर उभरा था। ठीक है, इसलिए आज के डेट में देखेंगे कि ग्रीस और तुर्की का जो है नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि ये निकटवर्ती राज्य हैं और इसी वजह से दोनों में हमेशा विवाद बना रहता है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? आपके पास जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, रूस है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन जो है गरिबाल्डी, मेजनी, बिस्मार्क या नेपोलियन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मेजनी। कब किया है? 1831 में इसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? आपके पास ऑप्शन है मेजनी, गरिबाल्डी, बिस्मार्क या कैबूर। ठीक है, तो जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर जो है आपका हो जाएगा वो बिस्मार्क हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी के यानी रक्त और लौह की नीति इसने अपनाई थी। इसको भी ध्यान रखिएगा कि बिस्मार्क द्वारा लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई थी। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो वो अपनाया था बिस्मार्क द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन जो है 1805 में, 1850 में, 1851 में, 1871 में। तो जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी वो 1871 में हुई थी। कब हुई थी? 1871 में। किसके किसके बीच हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है एक तरफ फ्रांस और दूसरी तरफ जो है वो जर्मनी था।
फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इसको भी ध्यान रखिएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था। जो हम फ्रांसीसी क्रांति देख रहे हैं, यानी फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था, आपके पास देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का, करो या मरो का, जय जवान जय किसान का, या फिर आपके पास ऑप्शन है वंदे मातरम। यानी 4 ऑप्शन आपके पास है। कौन कौन है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का, करो मरो का, जय जवान जय किसान या वंदे मातरम। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन होता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है ये फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा था। उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले। जैसा कि अभी अब मैंने बताया था थोड़ा देर पहले, देखिए क्वेश्चन आ गया, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है। तो दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, आपके पास है ऑप्शन है लेनिन, मार्क्स, स्टालिन, रूसो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, जिनका जन्म मैंने बताया था 5 मई 1818 को। ठीक है, जर्मनी के ट्रायर जगह पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूस में साम्यवादी शासन किसने स्थापित किया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है स्टालिन ने किया था, लेनिन ने किया था, मार्क्स ने किया था या ट्राटस्की ने किया था। तो रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा लेनिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये कब स्थापना किया गया था, तो 1917 में किया गया था, जब इसने बोल्शेविक पार्टी की स्थापना की। रूस की जो क्रांति हुई उसमें इसने वहाँ के सरकार को हटा करके वहाँ साम्यवादी शासन की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है। ठीक है, कार्यपालिका का भाग है, विधायिका का भाग है, स्वतंत्र है या राज्य सरकार का भाग है। तो भारत में न्यायपालिका जो होती है वो क्या होती है, स्वतंत्र होती है। भारत में न्यायपालिका क्या होती है, स्वतंत्र होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। यानी भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। देखिए आपके पास ऑप्शन है दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान, दोहरी नागरिकता। तो देखिए हमारे यहाँ क्या है, दोहरी सरकार तो है केंद्र में और राज्य में। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी अभी हमने बताया कि भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होती है। लिखित संविधान है, भारत का संविधान भी लिखित है, लेकिन यहाँ जो है दोहरी नागरिकता नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ हमारे संविधान संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या नहीं है, तो दोहरी नागरिकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। ठीक है, तो 19 जो है मौलिक कर्तव्य से है, मौलिक अधिकार से है, नीति निर्देशक तत्व से है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए जो आप मौलिक अधिकार कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका क्या है, मौलिक अधिकार जो है वो क्या है, अनुच्छेद, इसमें देखिए मौलिक कर्तव्य निर्देश 36 से 51 है। ये क्या है, 36 से 51 मौलिक कर्तव्य क्या है, 51 का ए में है। ठीक है, और बाकी जो उससे पहले यानी 1 से जो 35 पड़ा वो आपका क्या है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो 19 आपसे पूछा है तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, सही आंसर मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। यानी निम्न में कौन सा जो है सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। आपके पास ऑप्शन क्या है, धर्म नहीं है, भाषा नहीं है, मानवता नहीं है या जाति नहीं है। तो सामाजिक विभाजन का आधार जो है वो मानवता नहीं होती है। ठीक है, जाति है, भाषा भी है, धर्म भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण, देखिए किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। ठीक है, आपके पास जो ऑप्शन है वो श्रीलंका है, बेल्जियम है, यूगोस्लाविया है या ब्रिटेन है।
ठीक है, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण जो है वो विखंडन का सामना करना पड़ा? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया को सामाजिक विभेद के कारण, यानी सामाजिक विभेद के कारण इसका विखंडन हो गया। ठीक है, वो देश यूगोस्लाविया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई है? ठीक है, अब नेपाल में जो लोकतंत्र है वो एक्चुअल रूप से जब स्थापना, यानी पूर्ण तरह से राजतंत्र को खत्म कर करके स्थापित किया गया था 2008 में। ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से खत्म करके 2008 में। लेकिन पूछ रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो इससे पहले 2006 में भी लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन उस समय सीमित रूप से थी। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना कब हुई है? तो 2008 में। देख लीजिएगा कि आपके टीचर आपको क्या आंसर देते हैं, सी में आंसर देते हैं या डी में आंसर देते हैं, उसको भी ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सप्तदलीय संगठन कहाँ बनाया गया था? ठीक है, तो सप्तदलीय संगठन कहाँ बनाया गया था? बांग्लादेश में बनाया गया था, भारत में बनाया गया था, नेपाल में बनाया गया था या चीन में बनाया? तो देखिए, सप्तदलीय संगठन जो है वो आपको बनाया गया था नेपाल में। क्यों? क्योंकि उस समय राजा ज्ञानेंद्र हुआ करते थे और ज्ञानेंद्र जो थे वो निरंकुश राजा थे। ठीक है, ज्ञानेंद्र कैसे थे? निरंकुश राजा थे, और इन्हीं को हटाने के लिए, ठीक है, 7 अलग अलग दलों द्वारा, ठीक है, राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर एक गठबंधन बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? सप्तदलीय गठबंधन। ठीक है, सप्तदलीय गठबंधन जो है इसका नाम रखा गया। ठीक है, और ये नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र को हटाने के लिए किया गया था। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समूह के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है? ठीक है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समूह के संघर्षों के लिए किस देश को जाना जाता है? अब बताइए, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है आयरलैंड, आपके पास जापान, आपके पास ऑप्शन है रूस, आपके पास ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड को प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समूह के संघर्ष के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी क्यों आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन है राजनीतिक स्थिरता के लिए, शांति के लिए, एकता के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के लिए। राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना है तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। अगर शांति बनाए रखना है तभी भी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के लिए ये आवश्यक है। अगर एकता बनाए रखना है उसके लिए भी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी कितने प्रकार की होती है? ठीक है, जो सत्ता की साझेदारी होगी वो कितने प्रकार की होगी? ठीक है, आपके पास ऑप्शन जो है वो 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होगी या 5 प्रकार की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका 4 प्रकार की सत्ता की साझेदारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो सत्ता की साझेदारी है किस देश में सफल मानी जाती है? ठीक है, किस देश में सफल मानी गई है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है बेल्जियम, आपके पास ऑप्शन है श्रीलंका, आपके पास ऑप्शन है नेपाल, आपके पास ऑप्शन है चीन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम में ये सफल मानी गई है। क्यों बेल्जियम में इसलिए सफल मानी गई है क्योंकि फ्रेंच और डच भाषा के लोग बेल्जियम में निवास करते थे। ठीक है, एक जगह जो है राजधानी में फ्रेंच बोलने वाले की संख्या ज़्यादा थी, जबकि आपका गांव इलाकों में डच बोलने वाले की संख्या ज़्यादा थी। ठीक है, लेकिन फ्रेंच और डच भाषाई लोगों ने संविधान में बदलाव करके एक ऐसा मॉडल अपनाया जिससे कि दोनों समुदायों जो है समान रूप से प्रतिनिधित्व कर सके, दोनों की सत्ता की साझेदारी की, और इसलिए यहाँ जो है सत्ता की साझेदारी सबसे सफल मानी जाती है। तो कोई देश ऐसा है जहाँ सत्ता की साझेदारी सबसे सफल मानी जाती है, तो वो देश कौन सा है? वो देश आपका बेल्जियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का आधार क्या है? लोकतंत्र का आधार तानाशाही है, सत्ता की साझेदारी है, युद्ध है या सेना है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र का आधार ही सत्ता की साझेदारी है। नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो भारतीय संविधान है कब लागू हुआ था। तो भारत का जो संविधान है आपके पास ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948, 14 नवंबर 1949। तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? ठीक है, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा कि किसने दी है? ये आपके जो ऑप्शन है नर्क्स है, फिर उसके बाद जो है मार्शल है, पिंगू है और केन्स है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्क्स जो है वो गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा के प्रतिपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन बिहार के विकास में बाधक है? ठीक है, बिहार के विकास में क्या बाधक है भाई? गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़ या इनमें से सभी? तो देखिए बिहार के जो विकास में सबसे बाधक जो चीज है वो गरीबी भी है, बाढ़ भी है और बेरोजगारी भी, यानी ये तीनों चीजें जो है वो बिहार के विकास के लिए सबसे बड़ी बाधक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट के प्रकाशन में निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? यानी मानव विकास रिपोर्ट HDI, ठीक है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या रिपोर्ट जिसको कह सकते हैं, वो कौन जो है वो प्रकाशित करता है? तो आपके पास ऑप्शन है WTO करता है, WHO करता है, UNDP करता है या ILO करता है। तो ये क्या होता है? ये UNDP करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा और मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो भारत का वित्तीय वर्ष है कब माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च या आपके पास ऑप्शन है 1 सितंबर से 31 अगस्त। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो है आपका वित्तीय वर्ष इसको कहा जाता है भारत में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार को पिछड़ा राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उपराष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? किस महापुरुष का यह कथन है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा था? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन जो है वो राजेंद्र प्रसाद हैं, APJ अब्दुल कलाम है, महबूब हक है, महात्मा गांधी। सही आंसर क्या हो जाएगा? APJ अब्दुल कलाम द्वारा ये चीज कहा गया था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में काज करते हैं? बिहार में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में काम करते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है उद्योग में, सेवा में, कृषि में या व्यापार में। तो बिहार में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में काम करते हैं? तो वो क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा? कृषि। तो इसी क्षेत्र में बिहार के ज़्यादातर लोग जो है वो काम करते हैं। ठीक है, ओ सॉरी, इस बार सेवा क्षेत्र में, इसको गलत हो जाएगा, सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, और सतत विकास का अर्थ क्या होता है? ठीक है, सतत विकास का अर्थ क्या होता है? आपके पास है केवल वर्तमान विकास, पर्यावरण का नुकसान पहुंचाना, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास या फिर केवल उद्योगों का विकास। ठीक है, आपके पास ऑप्शन हो गया केवल वर्तमान का विकास, पर्यावरण का नुकसान पहुंचाना, भविष्य की जरूरतों को ध्यान रखकर या केवल उद्योग का विकास। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो गया आपका भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित में कौन मानव पूंजी है। मानव पूंजी कौन है? आपके पास देखिए ऑप्शन है मशीन है, शिक्षा है, भवन है, सड़क है। तो मानव पूंजी क्या होती है? शिक्षा आपकी मानव पूंजी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? उत्पादन है, शिक्षा है, या खेल है, यात्रा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादन जो है राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत होता है, क्योंकि एक वित्तीय वर्ष में जितना भी उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं का होता है उसके कुल मूल्य को ही राष्ट्रीय आय का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय मापने की विधि है? ठीक है, राष्ट्रीय आय मापने की विधि कौन सी है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आय विधि है, उत्पादन विधि है, व्यय विधि है, इनमें से सभी। तो राष्ट्रीय आय मापने के लिए ये सभी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, इसलिए सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भारत के जो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 15 अप्रैल 1950 या 15 अप्रैल 1951। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विकास के संकेतक हैं? तो विकास के संकेतक कौन है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आय है, या इनमें से सभी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। सभी जो है विकास के संकेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम को किस प्रकार का संसाधन माना जाता है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो आपके पास ऑप्शन है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय संसाधन के आधार पर आता है, क्योंकि इसे बनाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वहां आपके पास ऑप्शन क्या है? वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण या अधिक सिंचाई। तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होता है पंजाब में? तो वो है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण जो है वो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संदूषण बढ़ रहा है? ठीक है, अति जल दोहन से किस तत्व का संदूषण बढ़ रहा है? तो आपका है देखिए फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का या लोहा का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक का। ठीक है, ज़्यादा जल खर्च करने से आर्सेनिक की संभावना बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन जो है 1970 है, 1973 है, 1975 है, 1978 है। तो सही आंसर हो जाएगा 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है गोंडवाना क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र या मरुस्थल देश। सही क्षेत्र क्या हो जाएगा? आपका गोंडवाना क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन किस प्रकार का संसाधन है? आपके पास जो है जैव संसाधन है, अजैव संसाधन है, मानव निर्मित है या अनवीकरणीय है। तो वन जो है वो एक जैव संसाधन है। उसके बाद देखिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त मानी जाती है? आपके पास ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मृदा या जलोढ़ मिट्टी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है और काली मिट्टी में ही कपास की खेती की जाती है, ब्लैक सॉइल। चलिए नेक्स्ट देखिए, कांटी तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो कांटी तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? आपका मुजफ्फरपुर है, बरौनी है, भागलपुर है, कटिहार है। तो कांटी जो है वो मुजफ्फरपुर में पड़ता है, इसको भी ध्यान रखिए, वो तापीय विद्युत संयंत्र है। ठीक है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस जिले में सबसे ज़्यादा होती है? किस जिले में होती है? तो आपके पास ऑप्शन जो है रोहतास में, सिवान में, गया में या पश्चिमी चंपारण में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास में। देखिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांध को भारत का मंदिर किसने कहा था? आपके पास ऑप्शन कौन कौन है? महात्मा गांधी है, राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू है, स्वामी विवेकानंद है। तो किसने कहा था? पंडित नेहरू जो हैं इन्होंने ही देश के बांध को भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वो कौन सा रसायन है जो मेढक को प्रजनन को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, बेंजीन है, यूरिया है, एंड्रीन है या फॉस्फेरस है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एंड्रीन। एंड्रीन जो है रसायन जो है वो मेढक में प्रजनन को नष्ट कर देता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में, यानी काली मिट्टी किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, केरल है, पंजाब है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। ठीक है, जो सिमलीपाल है, सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन जो है उत्तराखंड में है, उड़ीसा में है, गुजरात में है या त्रिपुरा में है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही तो ऑप्शन जो है उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में से कौन गुजरात में स्थित है। गुजरात में कौन सा है, आपके पास देखिए ऑप्शन क्या क्या है, रुद्र सागर है, नहर कटिया है, अंकलेश्वर है, डिगबोई है। तो देखिए जो कौन गुजरात में से, तो ये डिगबोई जो है, देखिए डिगबोई पड़ता है असम में। कहाँ पड़ता है, असम में। नहर कटिया भी पड़ता है असम में। ठीक है, फिर उसके बाद रुद्र सागर भी पड़ता है असम में। ठीक है, तो बचा क्या, अंकलेश्वर। अंकलेश्वर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंकलेश्वर जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। देखिए यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है 12, 18, 15 या 20। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूनेस्को द्वारा कितने जो है जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र को मान्यता दी गई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, और भारत में पूछ देगा कि कुल कितने हैं, तो भारत में टोटल जो है वो 18 हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पन्ना को हाल ही में इसमें शामिल किया गया है यूनेस्को में। ठीक है, पन्ना को इसको हाल ही में शामिल किया गया है यूनेस्को धरोहर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ठीक है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। आपके पास जो ऑप्शन है हरियाणा है, पंजाब है, बिहार का मैदानी क्षेत्र है या उत्तराखंड है। तो सोपानी कृषि जो है आपको उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1934 में बिहार के किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था, यानी 1934 में क्या आया था बिहार में। तो आपके पास ऑप्शन है सुखाड़ आया था, बाढ़ आया था, भूकंप आया था, सुनामी आई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भूकंप आया था। 1934 में बिहार में भूकंप आया था। ठीक है, और भूकंप की तीव्रता जो थी वो 8.1 मापी गई थी रिएक्टर स्केल पर। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुनामी का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, सुनामी का मुख्य समुद्र में भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप आना, इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है, समुद्र में भूकंप का आना, उसकी वजह से सुनामी आती है। सुनामी जो है 2000 में आई थी, गई थी। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2004 में, सॉरी देखिए पूछिए दिया क्वेश्चन कि भारत में सुनामी कब आई थी। आपके पास देखिए ऑप्शन जो है वो 24 अक्टूबर 1999 को, 26 सितंबर 2004 को, 26 दिसंबर 2004 को, 20 फरवरी 2002 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 दिसंबर 2004 को। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भुज जो है किस राज्य में स्थित है। तो भुज जो है वो किस राज्य में है, राजस्थान में नहीं है, यानी भुज जो है आपको राजस्थान में नहीं मिलेगा, मध्य प्रदेश में है नहीं, कर्नाटक में है नहीं। तो भुज कहाँ है, कहाँ, तो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। तो आपके पास ऑप्शन है बाढ़, रासायनिक आपदा, सुनामी, इनमें से सही है। ठीक है, किस आपदा का संबंध जो है वो पृथ्वी के आंतरिक संरचना से है। तो आंतरिक संरचना में क्या हो जाएगा, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में सुनामी क्या आता है,
सुनामी जो है वो जैसी आपदा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? आपके पास सकते हैं चुनार में, कोरबा में, बर्नपुर में या सिंदरी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका सिंदरी में किया गया था। और सिंदरी कहाँ है? तो सिंदरी जो है अभी झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में सिंदरी पड़ता है। ठीक है, झारखंड में सिंदरी पड़ता है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र यहीं स्थापित किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद है और ये कब स्थापित किया था वो उसको भी जान लीजिए। तो ये स्थापित किया गया था 1951 में। 1951 में भारत के प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था सिंदरी में, और वो स्थापित किया गया था 1951 में। सिंदरी जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले। इसी तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े जाइए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।